कहते हैं कि मोहब्बत सच्ची हो तो मिल ही जाती है, चाहे वो उम्र के आखिरी हिस्से में क्यों ना हो। इस तरह की एक लव स्टोरी चूने के करीब कंगनपुर अतर खां म्यों की है। अतर खां म्यों 60 साल कबल दरिया के पार एक शादी की तकरीब में गया, जहां वह एक 15 साल नज़ीरा नामी खातून से मुलाकात हुई और इसके इश्क में मुब्तला हो गया और एक साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए अहद व पमा किए गए। लेकिन दोनों के बड़ों ने इस शादी की मुखालफत की, जिसकी वजह से ये मोहब्बत तकमील तक न पहुँच सकी। दोनों की शादियाँ कहीं और होगी और खुदा की करनी की अतर खां म्यों की बीवी और नज़ीरा का शौहर इंतकाल कर गए और इसी दौरान एक बार फिर मुलाकात हो जाती है और इनकी सोई हुई मोहब्बत भी जाग जाती है और इनके दिल में दोबारा एक होने की लगन पैदा होती है। इस बार हालात मुख्तलिफ हैं और अब दोनों आज़ाद और खुद मुख्तार हैं। इनके दोस्त और रिश्तेदार भी इनके साथ हैं। इस वक्त अतर खां की उम्र 86 साल है और नज़ीरा की उम्र 75 साल है, लेकिन इनकी मोहब्बत अभी भी जवान और हालात इनको एक बार फिर अपनी मोहब्बत की तकमील का मौका फराहम कर रहे हैं। और हालात ने इनको एक बार फिर अपनी मोहब्बत की तकमील का मौका फराहम किया तो इन्होंने दोस्तों और अजीज़ों की मौजूदगी में इंतहाई सादगी से शादी कर ली और इस तरह 86 साल दूल्हे ने और 75 साल दुल्हन की मोहब्बत 60 साल बाद तकमील पाकर एक मिसाल कायम कर दी। ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ, ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਮਾਲਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਖੀਰ ਜੇ ਇਹਦਾ ਕਾਮਲ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਉਮਰਾ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद आमिर हुसैन तकवी। आज मैं मौजूद इस वक्त कंगनपुर का एक करीबी इलाका है मनोरिया। यहाँ पे एक अच्छी ऐसी एक स्टोरी है कि आप सुनेंगे तो यकीनन महसूस होंगे। मेरे साथ एक 86 साल दूल्हा और 75 साल दुल्हन मौजूद है। ये दूल्हे का नाम जो है अतर खान है और जो दुल्हन है 75 साल उनका नाम नज़ीरा बीबी है। ये दोनों जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये इनको जवानी में इनसे मोहब्बत हुई थी, लेकिन खुदा की करनी की शादी इनकी नहीं हो सकी। दोनों के वालिदैन ने अपनी अपनी मदद से शादी कर ली। लेकिन अब जो है अतर जो मेरे साथ दूल्हा बैठे हैं, इनकी भी जो ज़ौजा है वो इंतकाल कर गई और उनके शौहर भी इंतकाल कर गए। अब इन्हें दोबारा एक होने का मौका मिला है तो अहलिया ने, मोहल्ला ने और इनके अजीज़ों और रिश्तेदारों ने मिलकर इनका दोबारा निकाह कर दिया है और इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा खुश है। बाबा जी के जो 6 बेटे हैं और जो नज़ीरा बेबी उनकी 4 बेटे हैं। इनकी एक की जो पोते पोती है वो 32 हैं और एक के जो है 28 पोते पोती हैं। अब इन्होंने इस उम्र में शादी करके एक ऐसी मिसाल कायम की है कि जब इरादे पुख्ता हो तो मंजिल कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। मेरे साथ अतर खां साहब मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि वो अपनी शादी के बारे में क्या कहते हैं। जी बाबा जी, शादी जो आपको हुई है तो ये कैसे, ये शादी पहले क्यों नहीं हुई थी, क्या वजह थी? पहले घर को नहीं, माँ बाप ने नहीं करन दी। अच्छा, अगर अलहदा नहीं कर दी तो अभी हमारे जो कि मुझ को तकलीफ पहुँची, हमने कर ली, इसको भी तकलीफ हुई, मुझको भी तकलीफ हुई, बच्चों का भी हमने तकलीफ शादी कर। मुझे ये बताएं कि आपको ये नज़ीरा बीबी से मोहब्बत कब हुई और पहली मुलाकात कहाँ हुई, तो फिर ताकि आपका सिलसिला चलता है। जोधपुर में जी, कैसे मुलाकात हुई थी? शादी में, मैं भी शादी में गया था उधर। अच्छा, उधर वहाँ मुलाकात। हाँ बस। तो मोहब्बत का इजहार आपने किया था या नज़ीरा बीबी ने किया? ना मैंने किया था पहले, फिर इसने भी कर दिया। अच्छा, जब आपने मोहब्बत का इजहार किया तो नज़ीरा बीबी ने आगे से क्या कहा? मैंने तेरे नाल मोहब्बत है। मैंने कहा मैं अपने माँ बापों को कहूँगी भी मुझे दे दो, तो मैंने कहा मैं भी कहूँगा अपने माँ बापों से। दोनों इनकार करके कि नहीं हम नहीं करेंगे काम। अच्छा, आपके जो वालिदैन हैं उन्होंने इनकार कर दिया शादी? वालदा थी, वालदैन नहीं था, बहुत हो गया। अब आपकी शादी हो चुकी है तो आपके क्या जज्बात हैं? आपकी जो जवानी की ख्वाहिश थी अब इस उम्र में आपके पूरी हुई, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि भाई अल्लाह करेगा, जो कुछ करेगा हमारा वक्त पास कर दे। हमने जो करा है अल्लाह कर दे, अल्लाह की जो निगरानी वही करेगा, हम तो कुछ नहीं कर सकते।
मेरे साथ दुल्हन भी मौजूद है, नज़ीरा बीबी, इनसे भी जानते हैं। अच्छा, आप बताएं कि आपको जब इन्होंने मोहब्बत का इजहार किया था तो आपने आगे से क्या कहा? मैं वो फिर वो मैं ये मैंने आके मैं पर पेऊ ने पर माँ ने दसेंगे, मेरी माँ ने पेऊ ने आके नहीं करनी, मैं करेंगे वही नहीं करनी, मैंने आके नहीं करनी, मैं अपन मर्जी नाल करेंगे शादी। वो फिर की नाम है वो आगे शादी हो गया। वो बंदा ये पहले बंदा वो मर गया, पहले बंदा मर गया। वो 6 बच्चे है, वो नहीं लाके मैनू वो नहीं कढ़ ली, मार के कढ़ ली मैनू। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाबा जी ने आपको मुँह दिखाई में क्या दिया है? 1000 रुपया आखो, तो उसके अलावा शादी का कोई गिफ्ट दिया आपको? दीदी वो गोंटे अच्छा, अंगूठी दी। आखो। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, बाबा जी ये बताएं कि अब आप जो है हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं? शादी के बाद आपने क्या प्लान किया है, किधर किधर जाना आपने? पहले तो हम दरा पे जाएंगे। यहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपकी पहली मुलाकात हुई? हाँ, पहले मुलाकात। फिर हम जमदाता साहब जाएंगे, दादा साहब मिल के दुआ करके रात रह के फिर अपना घर को आएंगे। फिर जहाँ अल्लाह ने कोई जगह दी वहाँ बैठेंगे। अभी तो आलम साहब ने बिठाए हुआ है इधर से, वो किराए की जगह पर किराए की जगह ली हुई है, बस वो ये बात हो। जी, जैसा कि आपने अतर खान साहब और नज़ीरा बीबी की बात सुनी, इनका कहना है कि हम जो है शादी के बाद हनीमून पे के लिए सबसे पहले वहाँ जाएंगे जहाँ पे इनकी पहली मुलाकात हुई थी। वो करीबी एक इलाका है, दरिया से पार है, वहाँ जाएंगे। उसके बाद दादा साहब जाएंगे। उसके बाद इनकी ख्वाहिश है कि ये हज उम्रा करना चाहते हैं। इनसे मुखय्यर हज़रात से अपील भी किया कि कोई अगर साहिब हैसियत लोग इनको उम्रा करवाए तो ये भी इनकी विश पूरी हो सकती है। नाज़रीन, ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें कहते हैं कि अगर बंदे के दिल में सच्ची लगन, सच्ची मोहब्बत हो तो वो ज़िंदगी कहीं ना कहीं आपको मिल जाती है। इसकी ज़िंदा मिसाल हमारे साथ मौजूद है। इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर तक को इजाज़त दें, फिर एक नई स्टोरी के साथ मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।